महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। कोर्ट ने 6 बालिग पहलवानों की तरफ से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण को सम्मन जारी किया है। दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ 15 जून को यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। पहलवान ने सबसे पहले इसी साल जनवरी महीने में ब्रजभूषण के खिलाफ धरना शुरू किया था। इसके बाद कार्रवाई में कमी के खिलाफ अप्रैल में पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए उतर आए थे। उन्हें नई दिल्ली से पुलिस ने कुछ ही समय के लिए हिरासत में लिया था। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से CDR रिपोर्ट भी मांगी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई में कहा था कि चार्जशीट 1500 पेज की है, इसलिए पढ़ने में समय लग रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए। कनाडा में भारतीय दूतावास पर हमला और खालिस्तान के मसले को लेकर भारत ने कनाडा की सरकार को सख्त कार्रवाई करने की अपील की, लेकिन ऐसे में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जिस पर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। We have taken up this latest issue of threats against our diplomats with the UK authorities. We have noted these comments by UK Foreign Secretary, but we would naturally judge them by what happens on the ground. In the name of freedom of expression, we should not be giving space to those who advocate violence or, as I said, propagate separatism or legitimize terrorism. दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी है। They are wrong. Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने ट्वीट कर कहा कि खालिस्तान आतंकवादियों की तरफ से भारतीय हितों पर हमला करने की धमकी अस्वीकार्य है। बता दें, इससे पहले खालिस्तान समर्थकों ने ऐलान किया है कि वो 8 जुलाई को ओटेवा में भारतीय हाई कमीशन और टोरंटो वैंकूवर में 2 वाणिज्य दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की घटना भी सामने आई है। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने घटना के संबंधित एक वीडियो भी जारी किया है, जिसको लेकर भारतीय सरकार ने कड़े शब्दों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी NCP को तोड़ दिया है और अब वो महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है। हल्ली ज्यांनी घडवले तो शिल्पकारच पळवण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे। मैं स्वतः कर्तृत्व काही नाही, स्वतः शिल्पकार तर होऊच शकत नाही, पण ज्यांनी घडवलंय तोच पळून न्यायचा। आणि हे आत्ताचे जे सगळे वातावरण फार विचित्र झालेले आहे। मग या सगळ्या वातावरणामध्ये मुद्दामून आपण एक काम चांगलं केलं, बाबूजींचं जे चरित्र प्रकाशित केलं। 19व्या वर्षी त्यांनी पहिला तुरुंगवास भोगला। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार देना चाहती है। हे सरकार जे आहे ते अत्यंत पॉवरफुल सरकार आहे, मजबूत सरकार आहे। आतापर्यंतच्या इतिहासातलं सर्वात जास्त बहुमत या सरकारला आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं की प्रचंड ताकदीने हे बहुमत पुढे टिकेल आणि यापेक्षा जे आज बहुमत आहे, शिंदेजी, फडणवीसजी आणि त्या ठिकाणी दादा या तिघही नेत्याच्या नेतृत्वामध्ये पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये आत्ता जी संख्या विधानसभेची ती संख्या 10-20% पुन्हा वाढल्याशिवाय राहणार नाही, हे त्या ठिकाणी हा महाराष्ट्र बघेल आपल्याला।
तो उधर संजय रावत ने एकनाथ शिंदे पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अजीत पवार के कारण ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़ा था और अब उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं। अजीत पवार के वजह से तो शिवसेना छोड़ी थी ये लोगों ने, अब साथ जुड़े हैं। अजीत पवार जी की वजह से, अजीत पवार के साथ हम नहीं बैठ सकते। अजीत पवार शिवसेना को खत्म कर रहे हैं, अजीत पवार उनके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे और उनके जो 40 चोर है उसने कहा था ना, तो अब हमारे साथी है, अब सरकार मजबूत हो गई। ये ढोंग है। एनसीपी में जारी सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली में शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एनसीपी में पड़ी फूट के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले राहुल गांधी और शरद पवार पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम ने यहां 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने यहां लोगों को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम है। कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के एक साथ आने पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने महागठबंधन को लेकर कहा कि अगर वो करप्शन की गारंटी है तो पीएम उनके खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। जो एक दूसरे को पानी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। बता दें, पीएम मोदी 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों के दौरे पर हैं। वो इन 4 राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जबकि 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान के दौरा पर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि जिस करेक्शन का आप लोग वेट कर रहे थे वो आज करेक्शन आ चुका है। मार्केट 500 पॉइंट गिर चुका है। देखिए, बात चल रही थी कि वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गए हैं स्टॉक्स के। मार्केट लगातार तेज़ी से भाग रहा है, तो एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि अब वैल्यूएशन काफ़ी रिच हैं, मतलब जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा उठे जा रहे हैं और अब करेक्शन आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स मार्केट को अभी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है मार्केट में, क्योंकि लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो है थोड़ा ऑफलोड करना है, प्रॉफिट टेकिंग करना है। ग्लोबल क्यूज अब पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका में दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है। तो वही रिएक्शन आज आ चुका है मार्केट में। 500 पॉइंट्स मार्केट डाउन, और ये काफ़ी दिनों के बाद 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद इतनी बड़ी गिरावट
मार्केट में आई है, क्योंकि मार्केट लगातार वन वे चल रहा था। उसका एक कारण ये भी है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तो काफ़ी स्टॉक्स खरीदे हैं मार्केट में लगातार, लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने काफ़ी स्टॉक बेचा है। तो FIIs खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वो सब अपना जो पोर्टफोलियो है उसको निकाल रहे हैं। तो आज देखिए क्या क्या स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट को गिराया है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, आज देखिए पावर स्टॉक्स बड़े वीक हो गए, पावर स्टॉक्स और FMCG स्टॉक्स बहुत वीक हो गए। तो सेंसेक्स की स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लगभग 3.25% डाउन। उसके अलावा सेंसेक्स का स्टॉक इंडसइंड बैंक वो 2% डाउन। हिंदुस्तान यूनिलीवर बड़ा FMCG स्टॉक, आज FMCG स्टॉक्स काफ़ी डाउन रहे हैं। तो लीवर ने लीड किया उसको, वो 2% से ज़्यादा डाउन। और NTPC ये भी पावर का स्टॉक, ये 2% से ज़्यादा डाउन। तो पावर स्टॉक्स तो सेंसेक्स में गिरे ही गिरे हैं, लीवर गिरा है ज़्यादा, और बैंक्स में इंडसइंड बैंक। तो इन सब ने सेंसेक्स को नीचे ड्रैग किया। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो FMCG आज पूरा डाउन है, ज़बरदस्त। जितनी ब्लू चिप कंपनीज हैं FMCG की सारी डाउन है, जो हाउस होल्ड नेम्स हैं, बड़े स्टॉक्स। लीवर हमने आपको बताया लीवर डाउन है। उसके अलावा देखिए डाबर इंडिया ये 3% से ज़्यादा डाउन है। उसके अलावा बड़ी लिकर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ये 3% से ज़्यादा डाउन है। मैरिको चैम्पियन कंपनी FMCG की ये डाउन है देखिए 2% से ज़्यादा। उसके अलावा ब्रिटानिया जो बिस्किट्स के किंग हैं वो डाउन है 2% से ज़्यादा। तो ये सब ब्लू चिप नाम जो है सब गिरे हुए हैं मार्केट में, और ये FMCG स्टॉक्स में इतनी गिरावट नॉर्मली आती नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ वैल्यूएशन का इशू है जिसकी वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं। पावर स्टॉक्स में NHPC 1% से ज़्यादा डाउन, और BHEL भी लगभग 1% से ज़्यादा डाउन। तो ये सब स्टॉक्स मिला के सेंसेक्स में आज गिरावट है। तो वैसे भी काफ़ी सेक्टर्स आज, रियल्टी भी, बाकी सब सेक्टर्स भी रेड में ही आज चल रहे थे। तो इंडेक्स की बड़ी करेक्शन 500 पॉइंट्स डाउन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.